लो बेटा, मैंने ये टेबल बना दिया एक, है ना। इस टेबल को हम फिलअप करते हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके फिलअप करूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे टेबल आप याद कर सको। ठीक है जी, चलो। सबसे पहले मैंने बोला जी क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करनी है। क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली मैं शेप ऑफ यूनिट सेल को बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा था 7 टाइप्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले इन सातों के नाम लिखता हूं जी मैं। ठीक है जी, कौन कौन सी शेप्स हैं। सबसे पहली शेप में लिख रहा हूं जी क्यूबिक। सबसे पहली शेप का नाम क्या है जी? क्यूबिक। दूसरी शेप का नाम होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। दूसरी शेप का नाम क्या होता है जी? टेट्रागोनल। ठीक है जी। फिर तीसरी शेप आ गई जी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है जी। फिर आ गई जी आपकी मोनोक्लिनिक। ठीक है जी। मोनोक्लिनिक के बाद नेक्स्ट शेप इज कॉल्ड एज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के बाद वाली शेप का नाम है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। और लास्ट शेप का नाम है जी हेक्सागोनल। तो ये बेटा टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स यानी शेप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल हैं। ये मैंने इसी सीक्वेंस में याद रखी हैं। आप सीक्वेंस आगे पीछे करके याद कर सकते हो, बट मैंने जो टेबल याद करवाना है आपको, मैंने ऑलरेडी बताया बेटा ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक ट्रिक से याद करा है, उसके लिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस मेरे दिमाग में फिट बैठे तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है जी CTOMTRH। पहले मैंने सीक्वेंस के अंदर उनका इनिशियल लेटर याद कर लिया, CTOMTRH। CT में C इज क्यूबिक, T इज टेट्रागोनल, OMT में O इज ऑर्थोरोम्बिक, M इज मोनोक्लिनिक, देन अगेन T इज ट्राइक्लिनिक। क्लिनिक क्लिनिक वाले साथ रहेंगे, याद रहेगा जी। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फिर RH, R में R इज रोबोहेड्रल एंड H इज हेक्सागोनल। तो ये सीक्वेंस तो याद होगी जी। 7 शेप्स, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नेम याद हो गए। क्लियर है जी बात? आगे आते हैं। CTOMTRH के बाद अब आए रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप से मेरा मतलब क्या था, ध्यान से पढ़ो। क्यूबिक में आज बताया था A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ऐसे लिखता हूं चलो। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी सारे के सारे एजलेंट्स आपस में इक्वल होती हैं और सारे के सारे इंटरफेशियल एंगल्स आपस में भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल भी होते हैं। ऐसी रिलेशनशिप वाली शेप का नाम है क्या? क्यूबिक। याद रहेगा जी। अब जो मैंने आगे याद किए हैं वो ऐसे। टेट्रागोनल में होता है A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं पूरे सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम का रिलेशनशिप फिलअप कर रहा हूं, फिर एक पैटर्न दिखाऊंगा आपको जिससे याद रह जाएगा। ओके। ऑर्थोरोम्बिक होता है A is not equal to B is not equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। ठीक है जी, याद रख पाओगे जी। तो ऑर्थोरोम्बिक में ये हो गया जी। फिर मोनोक्लिनिक आ गया जी। A is not equal to B is not equal to C, अल्फा इज इक्वल टू गामा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये मोनोक्लिनिक है जी। फिर आ गया जी ट्राइक्लिनिक। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक मैं देखो पैटर्न दिखाता हूं क्या है जी। जब मैंने पहले क्यूबिक से शुरू करा, क्यूबिक में सारी साइड्स इक्वल थी, सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री थे। अब मैंने क्या करा, मैंने कट करना शुरू किया। सबसे पहले क्यूबिक के अंदर सब कुछ इक्वल था, अगर सिर्फ एक साइड को कट कर दिया तो बाकी सारा कुछ सेम है। एक साइड को कट कर दिया यानी एक साइड इक्वल नहीं है, टेट्रागोनल। फिर ये कट हो गया, अब इसको कट के बाद ये भी कट कर दिया, यानी साइड्स कोई भी इक्वल नहीं है, एंगल्स को भी नहीं छेड़ा। कटिंग करनी स्टार्ट कर रहा हूं। पहले एक साइड को कट करा, इक्वलिटी में से हटाया,
फिर दोनों को हटा दिए, अब एंगल्स इक्वल हैं। अब साइड्स कट हो चुकी हैं, अब एंगल्स को अनइक्वल करना स्टार्ट करना है। साइड्स के बाद एक एंगल अनइक्वल करना है, बट अभी आपको याद करना पड़ेगा कि वो गामा नॉट इक्वल टू 90 नहीं है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। समझ गए जी बात? बीटा नॉट इक्वल टू क्या है जी? 90। आगे आ जाओ। फिर ट्राइक्लिनिक में अब ये कट ये कट ये कट, अब तो सिर्फ यही बचा है, इसको भी कट। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, फिर याद करना इजी है जी। अगर इसी सीक्वेंस में नाम लिखे तो इस तरह से कटिंग से रिलेशनशिप याद करनी आसान है, इसलिए ऐसे याद कराया था कि सीक्वेंस फिक्स करके याद कर लो। ठीक है जी। अब आया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं। अगर मैं रोम्बोहेड्रल की बात करूं, रोम्बोहेड्रल में अब सारा कुछ अनइक्वल हो चुका था, अब सारा कुछ फिर से इक्वल होगा जी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90। अब इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, बट वो 90 के इक्वल नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। मैंने फिर अपने आप को याद कराया, सब कुछ इक्वल था, फिर एक कट, फिर दो कट, फिर एक एंगल कट, फिर सब कट। अब सब कट गया जी, अब दोबारा से फिर सब कुछ इक्वल, लेकिन एंगल इक्वल तो है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। रोम्बोहेड्रल को याद रखो रोम्बस से, रोम्बस में भी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, तो रोम्बोहेड्रल में भी एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है। क्लियर है जी बात? अब आ गया जी हेक्सागनल। हेक्सागनल को अलग से याद करना है जी। अब A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120। तो ये सबसे हटके है लर्न करने के लिए हेक्सागनल, तो इसको अलग से याद कर लो। बाकी सारे इस सीक्वेंस में जब याद किए थे तो इस रिलेशनशिप को लर्न करना बाय कटिंग द इक्वलिटीज आसान हो गया था, इसीलिए मैंने कहा था ट्रिक से याद करेंगे। क्लियर है जी बात? यहां तक समझ आ रही है सबको जी? बिल्कुल सही। अब मैं बताऊंगा किस किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सा ब्रेवियास लैटिस पॉसिबल है। अब मुझे याद कराओ ब्रेवियास लैटिस क्या था जी? ब्रेवियास लैटिस था इन रियलिटी प्रैक्टिकली कौन सी लैटिस पैकिंग किस क्रिस्टल सिस्टम में एक्चुअल में होती है, उसको ब्रेवियास लैटिस बोलते हैं। अच्छा, ये सातों के अंदर चार तरह की लैटिस पैकिंग हो सकती थी। कौन कौन सी? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। मैं ऐसे यहाँ पे एब्रीविएशंस बना रहा हूं जी। एस का मतलब है सिंपल पैकिंग, ठीक है जी। अगर मैं BC लिख रहा हूं तो बॉडी सेंटर्ड, अगर मैं FC लिख रहा हूं तो फेस सेंटर्ड, अगर मैं EC लिख रहा हूं तो दैट इज एंड सेंटर्ड। तो मैं अब टेबल के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स में भरूंगा जी। ठीक है जी, SBC FC EC। ठीक है जी। अब जो ब्रेवियास लैटिस हर एक क्रिस्टल सिस्टम में है जी वो इस तरह से है। मैंने आपको एक काम कहा था बेटा, सबसे ज्यादा जो हम करने वाले हैं पूरे चैप्टर में वो है जी क्यूबिक, सबसे ज्यादा क्यूबिक करेंगे। और हेक्सागोनल को ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा हटके याद करना है। क्यूबिक के बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हेक्सागोनल पे भी आते हैं, जे एडवांस लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेक्सागोनल, बट अभी के लिए क्यूबिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यूबिक के अंदर सारे ब्रेवियास लैटिस होते हैं लेकिन चौथा नहीं होता, पहला भी होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है। मतलब इसके अंदर सिंपल भी होता है, BC भी होता है और FC भी होता है। SBC FC तीन तरह की लैटिस पैकिंग्स इन रियलिटी पॉसिबल है। जो रियलिटी पॉसिबल है वही ब्रेवियास लैटिस है। थियोरेटिकली तो चौथी भी होगी बट वो रियलिटी नहीं होगी। ओके। टेट्रागोनल में अगर बात करें तो एक होता है S और एक होता है BC। अच्छा, इसको भी याद करने का एक ट्रिक है जी, मैंने ऐसे याद किया जी। सबसे पहले S सब में होता है। सिंपल पैकिंग हर एक क्रिस्टल सिस्टम में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करी गई है। अगर मैं सबको काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्रेवियास लैटिस तो सिंपल सिंपल से ही हो गए। हमने टोटल कितने करने थे? 14। अब इस तरह से डिवीजन करनी है कि टोटल 14 हो। अब वो भी याद करा हुआ है, मैं बताता हूं जी। अगर इसी सीक्वेंस में आपने चीजें याद करी है तो 3 2 4 2 1 1 1 ऐसे याद किया हुआ है। ब्रेवियास लैटिस की सीक्वेंस ऐसे याद की हुई है जी। सबसे पहले में 3 आते हैं, फिर 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 1 1। जहां पर भी 1 1 1 आएगा वो पक्का सिंपल होगा जी। जहां पर भी क्या आएगा जी? 1 1 1 वो सिंपल होगा। सिंपल तो हर एक में आएगा। लास्ट बार 3 हो गए, इसमें 2,
इसमें चार है, चार तो फिर ये चारों ही हैं जी। सो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चारों होते हैं जी, एस, बी सी, एफ सी, ई सी। इनफैक्ट कल्ला ऑर्थोरोम्बिक ही ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें जो थ्योरेटिकल चार पॉसिबिलिटीज हैं वही प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके ब्रेवियास लैटिस सब बनाती हैं। ओके जी, 3 2 4 2। अब इसमें दो कौन से हैं, एक तो सिंपल है, दूसरा ईसी है। ये भी याद करना आसान हो गया अगर मैंने इनको इसी सीक्वेंस में याद करा शॉर्ट फॉर्म्स को। सो पहले ये दो थे, फिर ये दो थे, एफसी को छोड़ा था। तो जहां पे दो थे, एस तो था ही था, एक बार बीसी था, एक बार ईसी था, एफसी नहीं था। ठीक है जी, तो 3 2 4 2 1 1 1। टोटल काउंट करो जी, 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 + 3 14। सो टोटल 14 ब्रेवियास लैटिस स्ट्रक्चर्स। क्लियर होगी जी बात। आगे आते हैं जी, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं थोड़े से। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, लो जी, क्यूबिक के सबसे कॉमन जो सुनने में आएंगे एग्जांपल्स वो हैं जी, डायमंड, NaCl, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपको सुना होगा जी पहले, कॉपर सिल्वर गोल्ड टुगेदर आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। तो ये सारे कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करते हैं। सो डायमंड भी, NaCl भी, Cu भी, Ag भी, Au भी। ओके, देन आ गया जी टेट्रागनल। टेट्रागनल के कॉमन एग्जांपल हैं जी, एक है व्हाइट टिन, एक है SnO2 और एक है PiO2। ठीक है जी, लो जी, अब नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के जो एग्जांपल हैं जी, वो एक है जी सल्फर का रोम्बिक फॉर्म। ठीक है जी, सल्फर की 2-3 फॉर्म्स होती हैं, उसमें से एक होता है रोम्बिक सल्फर। जो रोम्बिक सल्फर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, सल्फर रोम्बिक। और एक होता है बेटा एरागोनाइट। एरागोनाइट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है। Aragonite is form of what? Calcium carbonate, which is in the shape of orthorhombic unit cell। क्लियर है जी बात। आगे आ गया जी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर मेनली जो देखा गया है जी वो सल्फर मोनोक्लिनिक ही बोलते हैं उसको, सल्फर की मोनोक्लिनिक फॉर्म। इनफैक्ट आई शुड राइट डाउन लाइक दिस, एक ध्यान से सुनना जी। सल्फर जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो S8 होता है, S8 रोम्बिक। ठीक है जी, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही याद रखो जी, S8 मोनोक्लिनिक। चाहे मोनोक्लिनिक सल्फर हो, चाहे ऑर्थोरोम्बिक शेप वाला क्रिस्टल सिस्टम हो, दोनों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सल्फर 8 एटम्स जुड़ के जो बनता है मॉलिक्यूल वही है, S8 ही है, बस शेप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का फर्क है। उसके हिसाब से एक का नाम रोम्बिक सल्फर है और एक का नाम मोनोक्लिनिक सल्फर है। क्लियर है जी बात यहां तक। आगे बात करते हैं जी ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो याद रहेगा वो है जी K2Cr2O7, एक है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ये दो कॉमन एग्जांपल याद रखो जी, किसके जी, ट्राइक्लिनिक के। रोम्बोहेड्रल में एक आता है जी आपका कैल्साइट। कैल्साइट, कैल्साइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्साइट होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है। और एक क्वार्ट्स, क्वार्ट्स हमने पढ़ा था ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्वार्ट्स भी आपका रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज किया करता है। फिर लास्ट शेप आ गई बेटा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल याद रहेगा आपको जी, एक तो ग्रेफाइट हमने करा था, लास्ट क्लास में हेक्सागोनल लेयर्स थी, तो एक तो ग्रेफाइट होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में, और एक आइस। ये दो कॉमन है आपके हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के। सो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए इन दीज डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। ये टेबल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो जी। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपने सुना है क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड। तो यहां लिखते हैं जी क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड शेप, यहां पे कौन सी शेप को बोल रहे हैं जी, क्यूबॉइड में साइड्स इक्वल नहीं होती लेकिन एंगल्स 90 के इक्वल होते हैं, तो ये वाली शेप है ना जी। क्यूबॉइड शेप जो है वो ऑर्थोरोम्बिक शेप को ही बोलते हैं, है ना जी, ऑर्थोरोम्बिक। और इस शेप का ही अगर आपको पता हो तो मैचस्टिक बॉक्स होता है जी। जो हमारी माचिस की डिब्बी होती है
वो क्यूबॉइड शेप की होती है, यानी अगर उसको टेक्निकली बोलें तो वो ऑर्थोरोम्बिक शेप की होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन सारे क्रिस्टल सिस्टम में से मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है? आप बताओ जी, मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है? मोस्ट सिमेट्रिक है क्यूबॉइड, या सॉरी क्यूबिक, नॉट क्यूबॉइड, क्यूबिक, क्योंकि उसमें सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल टू 90 हैं। चीजों का आपस में इक्वल होना, उसी को तो हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो मोस्ट सिमेट्रिक। और मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन सा है, यानी चीजें सबसे ज्यादा अनइक्वल किस में है? वो है आपका ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन है, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक कौन है? ट्राइक्लिनिक। देखो जी, कुछ भी इक्वल नहीं था, सब अनइक्वल था, ट्राइक्लिनिक हो गया जी। क्लियर है जी बात? फिर और कैसे क्वेश्चन आ सकता है जी? जैसे क्वेश्चन पूछेगा जी, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है जी, क्रिस्टल सिस्टम हैविंग A is equal to B is equal to C, or should I say having all sides equal। ठीक है जी, क्रिस्टल सिस्टम्स हैविंग ऑल साइड्स इक्वल कितने हैं जी? ऐसे बोलते हैं जी, क्वेश्चन में पूछाएगा नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनकी सारी साइड्स बराबर है? एक है क्यूबिक वाला, सारी साइड्स बराबर है, और एक है रोम्बोहेड्रल वाला, सारी साइड्स बराबर है। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं जी? दो हैं जी। कौन कौन से? क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल। तो इस तरह से हम टेलिंग यू क्वेश्चंस बन सकते हैं जी। अच्छा, ऐसे कितने सिस्टम्स हैं, ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं? नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं बता सकते हो जिसके सभी एंगल्स इक्वल हैं जी? एक, दो, तीन, चार। ऐसे चार क्रिस्टल सिस्टम हैं जिसके सभी एंगल्स इक्वल हैं जी। इक्वल टू 90 तो नहीं बोला, अगर सभी एंगल्स इक्वल टू 90 बोलता तो तीन आता, सभी एंगल्स इक्वल बोल रहा है 90 नहीं बोल रहा, तो ये भी इंक्लूड हो गया, चार हो गया। सो डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कैसी है वैसा आंसर, उसके लिए पूरा टेबल माइंड में परमानेंटली छपा होना चाहिए, तभी हम ये आंसर्स कर पाएंगे। अभी तो फटाफट से टेबल देख के ये बताते जा रहे हैं, बट जब पेपर में आएगा तो टेबल याद होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अब इस टेबल से दो टर्म्स रिलेट होती हैं, बताता हूं जी क्या। एक ध्यान से देखना जी, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हो गया जी? सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल, क्या जी? हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। एक ही के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनना। पॉली मतलब मोर देन वन, मॉर्फिज्म मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, एक ही चीज के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी होना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल देखो जी, CaCO3 चेक करो, एक उसमें अरेगोनाइट था और दूसरा उसमें क्या था? कैल्साइट। देख रहे हो ना जी, एक क्या था? अरेगोनाइट, वो क्या था? ऑर्थोरोम्बिक। अरेगोनाइट जो था वो ऑर्थोरोम्बिक था, और कैल्साइट जो है वो क्या है? रोम्बोहेड्रल है जी। सो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए एक ही चीज के। अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल और चेक कर सकते हो जी, क्या? सल्फर का। सल्फर S8 ही रोम्बिक में भी पॉसिबिलिटी है, मोनोक्लिनिक में भी। तो इसी तरह से इसका एग्जांपल S8 भी है। S8 मैं लिख नहीं रहा, बट यहां दिख रहा है जी, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, एक ही चीज के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटी, उसको बोलते हैं जी क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे ही एक टर्म होती है, यहां लिख देता हूं जी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। एक टर्म हुआ करती है, उसका नाम होता है जी क्या? आइसोमॉर्फिज्म। ये भी नाम से क्लियर है जी। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मॉर्फिज्म का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, तो मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस, different substances having same crystal structures, having same crystal structures।
अगर अलग अलग चीजों के एक जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल कोई भी उठा दो, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने एक ही क्रिस्टल सिस्टम में मेंशन करे हुए हैं वो चीज तो अलग है लेकिन उनका क्रिस्टल सिस्टम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो वो सारे क्या है जी, आइसोमॉर्फस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं जी, एग्जाम्पल है जी SnO2 TiO2। क्या खास है जी, दोनों ही चीजें तो अलग हैं लेकिन दोनों क्या है, टेट्रागनल, बोथ टेट्रागनल, बोथ टेट्रागनल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जी, क्या यहाँ पे एक क्लैरिटी लेके आओ जी। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी isomorphous if cationic valency is same, if cationic valency is same and water of crystallization are same, and water of crystallization are same। अगर ये दोनों चीजें सेम हो कि कटायन की वैलेंसी सेम हो और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम हो, दोनों चीजें अगर सेम होंगी, एंड है जी, एंड है ना जी, ये मैं क्लैरिटी लाऊं जी, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर दोनों चीजें सेम है तब जाके हम कहते हैं जी वो आइसोमॉर्फस हो जाते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी आइसोमॉर्फस। एग्जांपल देखो जी, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है जी, एक एग्जांपल देते हैं जी इसका। अगर मैं बात करूं, लेट्स से MgSO4.7H2 एंड ZnSO4.7H2। ये बेटा दोनों ही 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रख के बैठे और दोनों के अंदर जो कटायन है वो 2 पॉजिटिव वाला है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। इनके कॉमन नेम्स याद है, MgSO4.7H2 is commonly called as एप्सम सॉल्ट, ये एप्सम सॉल्ट होता है, और इसका नाम होता है व्हाइट विट्रॉयल एंड एप्सम सॉल्ट आर आइसोमॉर्फस बिकॉज वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कैटायनिक वैलेंसी भी सेम है एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम है। यहां तक बात समझ आ रही है जी। तो ये टेबल के साथ एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एक बार वो डिस्कस किए, लेकिन बार बार कह रहा हूं ये टेबल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। क्लियर है जी, यहां तक बात समझ आ रही है सबको?